guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Sunday and the time duration is around 10 a.m. in the morning. And again, we are creating a daily session where I'm going to provide you information regarding the Poland process. Apart from that, we are going to talk about the queries that are asked on the comment section. और इसके अलावा आज तो क्या अपॉइंटमेंट ओपन नहीं होते. अगर आप किसी भी कैटेगराइजेशन में देखोगे, अगर ऑटोमेशन रन होगा तो तभी स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं. अदरवाइज मेरे को लगता नहीं आज स्लॉट्स ओपन होंगे. सैटरडे संडे वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा में अगर ओपन नहीं है तो फिर मुश्किल होता है. अगर कोई स्लॉट्स ऑलरेडी आपके ओपन है तो उनको बुक कर सकते हो. अदरवाइज़ जो आपकी जो छुट्टी होती है जिसमें ऑपरेशनल नहीं होते तो उसमें ये प्रोसेस आगे इनका बढ़ता नहीं है. और इसके अलावा एक चीज़ आपको और बतानी थी कि इसके अलावा जैसे पोलैंड की सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सून वी आर गोना स्टार्ट द प्रोसेस फॉर हंगरी. और हंगरी के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा एंड टू एंड, क्योंकि ऐसा होता है अगर कोई एप्लीकेंट कहीं के लिए भी अपनी फाइल लगाता है तो उससे पहले उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. मेनली क्या होता है, अगर आप कहीं के लिए भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं आपके पास कोई आइडिया नहीं होता है. जो आपका एजेंट होता है, एजेंट आपका मेनली आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर देता है. उसके बाद जैसे ही आप आगे प्रोसेस करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन का आपको पता चलता है. फिर वहाँ का करंट सिनेरियो आपको पता चलता है क्या हालत है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलते और वीज़ा रेशियो क्या है. इसके बारे में कोई भी एप्लीकेंट को स्टार्टिंग में पता नहीं होता. एप्लीकेंट को पता चलता है लास्ट वाले टाइम पे, जब वो खुद स्ट्रगल कर रहा होता है प्रोसेस में अपनी फाइल आगे बढ़ाने के लिए. तो इससे बचने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं. मैं हंगरी हो गया, जो यूरोप के अंदर अदर कंट्रीज़ हैं, हर जगह का आपको रेशियो वगैरह क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या वर्क परमिट का सीन है. सो आई डिस्क्लोज एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन विथ यू गाइस, ताकि आपके पास एक रफ आइडिया मिल जाए प्रोसेस के रिगार्डिंग कि क्या सिनेरियो है, आपको वहाँ का अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अदरवाइज़ अगर आप कहीं के लिए भी अप्लाई करोगे तो एजेंट बोलता है कि वीज़ा आपका लग ही जाएगा 3 से 6 महीने के अंदर और आप वहाँ पर को जा सकते हैं. आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फैमिली को भी ले जा सकते हैं. तो ऐसे तरीके से प्रोसेस को थोड़ा और एनहांस करके आपके सामने शो करते हैं, ताकि आपको उस टाइम पे ऐसा लगता है कि 3-4 महीने के अंदर आप दूसरी कंट्री में रिलोकेट कर ही लेंगे. पर प्रॉब्लम तब आता है जब आप पैसे दे देते हैं, वर्क परमिट आ जाता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन का आपका इशू रहता है. तो फिर उसके बाद सारे जो कैंडिडेट है परेशान होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा पैसा लगा दिया होता है प्रोसेस के अंदर और फिर उनको वेट करना पड़ता है. इस चीज़ से बचने के लिए वी आर गोना डू वन थिंग. वी आर गोना टेल अबाउट एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, क्या सिनेरियो है और अभी प्रोसेस कैसे आगे बढ़ने वाला है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे. अपार्ट फ्रॉम पोलैंड का तो खैर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता ही है. अगर कोई पोलैंड के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा है, अगर वो चैनल देखेगा तो उसको पता चल जाएगा करंट सिनेरियो क्या है और अभी अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर इस चैनल को कोई देखेगा तो उसको एक रफ आइडिया मिल जाएगा करंट सिनेरियो अभी क्या चल रहा है पोलैंड के लिए. और अगर कोई नया अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई नहीं करेगा अभी और कहीं और का अप्लाई कर लेगा जहाँ उसके पैसे बचेंगे. और अगर किसी को फिर भी ट्राई करना ही है पूरा सिचुएशन जानने के बाद तो फिर वो कर सकते हैं ट्राई. अदरवाइज़ अगर किसी के पास आइडिया नहीं है प्रोसेस के रिगार्डिंग तो उसको एक रफ आइडिया मिल जाएगा प्रोसेस का. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी अगर मैं बोलूँ प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस थोड़ा स्लो चलेगा जैसे मैंने कल ही बताया था. आप देखें फर्स्ट वीक तक का तो खैर अपॉइंटमेंट मिलना इम्पॉसिबल तो नहीं है, स्लॉट्स रिलीज़ कर सकते हैं, बट सबमिशन वगैरह थोड़ा हल्का ही चलेगा जिसको अभी अपॉइंटमेंट वगैरह मिला. और जो मैंने कल डेट आपके साथ शेयर करी थी उसमें आप ऐसा करना, जो भी डेट्स मेंशन करी हैं इन लोगों ने एम्बेसी VFS की पोलैंड वेबसाइट में, अगर इन लोगों ने छुट्टी मेंशन करी है तो उस डेट को आप अवॉइड करें सबमिशन करने के लिए. अदरवाइज यू आर गोना वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम और पैसा भी बर्बाद होगा आपका थोड़ा बहुत. तो इन सब चीज़ों से बचें. और अब बात करते हैं, क्वेश्चनिंग की बात कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट शाम या एक हफ्ते के अंदर फिर मैं अलग प्रोसेस भी स्टार्ट कर दूंगा हंगरी और सम अदर लोकेशन का, और फिर आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर लेगा. जो भी वहाँ का करंट सिनेरियो चल रहा मैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा. तो फिर अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए देन यू कैन अप्लाई. अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए तो फिर आप अप्लाई मत कीजिएगा. और पोलैंड के बारे में अगर बात करें तो फिर अब Q&A सेशन कर लेते हैं एक बार. Someone mentioned about the chances of getting visa and study visa categorization. The chances are very high. It entirely depends on your documentation proper करो, जो भी फाइल आप लगाते हैं प्रॉपर लगाओ. सो चांसेस हैं आपके स्टडी वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन के अंदर. अगर रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आने के बाद भी रिपील में बहुत लोगों को वीज़ा लगते हैं. तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं अगर आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपना प्रॉपर करते हैं तो. पोलैंड वर्क परमिट वीज़ा स्टैंपिंग डन, स्टिल PCC इज़ मैंडेटरी, प्लीज़ रिप्लाई. अगर आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट में लग गया है तो फिर उसके बाद PCC की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट थिंग इज़ अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है और आपका सबमिशन आपने फाइल नहीं करी है तो इन दैट केस
PCC इज मस्ट रिक्वायर्ड. अगर आपका स्टैंपिंग हो गया होगा तो स्टैंपिंग, जब आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आपने वर्क परमिट जो आपका था वो आपने सबमिट किया होगा एम्बेसी में, तभी आपने PCC शो किया होगा. और PCC आपने शो किया होगा, उसके बेसिस पे ये डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट है. अगर आप उसको लगाते हैं, पूरा चेक करने के बाद, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद आपका वीज़ा लगता है. अगर आपका वीज़ा लग गया तो उसके बाद PCC रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आपने अभी सबमिशन नहीं किया तो, और आपको सबमिशन करना है एम्बेसी के अंदर, इन दैट केस PCC इज मस्ट रिक्वायर्ड. और अगर आप ऐसा करें कि पोलैंड वर्क परमिट वीज़ा स्टैंपिंग, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट टर्म, आप स्टैंपिंग किसकी बात कर रहे हैं. अगर पासपोर्ट में स्टैंप लग गया तो उसके बाद नहीं चाहिए होता है. और अगर पासपोर्ट में आपका स्टैंप नहीं लगा, खाली आपका वर्क परमिट निकला है, तो फिर आपको जो भी चेकलिस्ट है उसके रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा. PCC मस्ट रिक्वायर्ड है, पर PCC आपको सबमिट करना होता है एम्बेसी में. सर मेरा 3 ईयर का वर्क परमिट अभी वीज़ा रेशियो के साथ कैसा है. अगर एक बार आपका वर्क परमिट आ गया तो आप ऐसा करो, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी आपका सबमिशन हो सकता है कर दो. और देखो फिर क्या होता है, 10-15-12% जितना भी है, अगर उसके अंदर आपका फाइल नंबर, आपकी फाइलिंग स्ट्रांग होती है, लग सही रहता है, तो वीज़ा लग भी सकता है. अदरवाइज रिजेक्शन भी आ सकता है. अगर आप जितना जल्दी सबमिट कर सकते हैं उतना जल्दी सबमिट करो, डिले मत करो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो और क्वेश्चन थे सारे कवर्ड ही हैं. और इसमें थोड़े क्वेश्चंस थे, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एंड श्रद्धा मेंशन अबाउट द वर्क स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट. शी टोल्ड शी इन्फॉर्म राइट हियर दैट अभी वो चेक करें, बट शी इज़ नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट इन मुंबई कॉन्सुलेट फॉर स्टडी वीज़ा कैटेगराइजेशन. हाँ, हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था. इफ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट साउथ ज्यूरिडिक्शन. सो अगर आप VFS के अंदर चेक करते हैं, नॉर्मली वी आर नॉट गेटिंग द ऑप्शन ऑफ नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन ओवर दैट. वेट फॉर अ वाइल, ओपन कर सकते हैं अपकमिंग वीक के अंदर. और अगर जब भी वो ऑपरेशन है